कहते हैं कि दोनों तरह के लोग हैं, हमारी प्रशंसा करने वाले लोग भी हैं और हमारी बुराई करने वाले लोग भी हैं। दूसरे की बात छोड़ दो, जिस काशी में तुलसीदास जी महाराज का जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ, उस काशी में भी तुलसीदास जी के विरोधियों की कमी नहीं थी। भारी विरोधी थे महाराज, और वो अच्छा था जो विरोधी थे। क्यों? तुलसीदास जी का और उनके रामचरितमानस का इतना विरोध न होता तो इतना अधिक उसका प्रभाव ही नहीं जम पाता। जितना विरोध बढ़ता गया उतना ज्यादा मानस जी का प्रचार होता चला, तुलसीदास जी का उतना ही प्रचार होता चला गया। क्योंकि घन अहरन कस हीरा निवटे कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। ग्रंथ की चोरी कराने का प्रयास किया गया, परेशान किया गया, काशी छोड़ के चले जाएं। जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी महाराज, तो महाराज तंत्र प्रयोग किया गया तुलसीदास जी के ऊपर। तंत्र प्रयोग, बड़े बड़े तांत्रिकों ने बड़ा भारी प्रयोग किया गोस्वामी जी के ऊपर। और उस मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्र शक्ति से प्रेरित देवता वो गए और गोस्वामी जी के शरीर में आधी व्याधि भी उत्पन्न हुई। हनुमान भावक में गोस्वामी जी ने कहा, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है। शायद मरने से ज्यादा पीड़ा का अनुभव तुलसीदास जी ने किया। हनुमान जी को उलाना भी दिया, बोले महाराज ये टटका टोना आपके रहते हो रहा है, अब असह्य हो रही है ये वेदना। तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए, आपनी लंबी लंबी लूम पूछ घुमा के थोड़ा झाड़ा लगा दीजिए। और अंत में गोस्वामी जी को लोगों ने कहा कि इतना प्रबल उच्चाटन और तंत्र का प्रयोग है कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा होगा तो कितनी बार मर गया होता, आप नहीं मरे। गोस्वामी जी बोले जब इतना बुरा लग रहा है तो अब हम जाते हैं यहाँ से। तो अपना कमंडल उठाया, कमरिया कांधे पर रखी, झोली कंधे पर ली, तिलक स्वरूप नित्य नियम का, और तो साधुओं पे क्या सामान। परम विरक्त तुलसीदास जी चल पड़े तो शंकर जी ने भैरव जी को भेजा, काल भैरव जी को भेजा। कोतवाल साहब वही हैं। गोस्वामी जी को महाराज दंडोत प्रणाम, जय सिया राम। कहा महाराज अब आप क्या कहने आए हो? बोले आप काशी में रहो, विश्वनाथ जी आपके वियोग को सहन नहीं कर रहे हैं। बोले विश्वनाथ जी वियोग को सहन नहीं कर रहे, तुम्हारे मंत्र का प्रयोग करके, भैरव का प्रयोग करके मारण हमारे ऊपर कराया जा रहा है, कितना परेशान। तो भैरव जी ने कहा महाराज हमारा तो दोष नहीं है, हमको तो बार बार मंत्र से प्रयुक्त करके प्रयोग किया जा रहा है, मेरा दोष कहाँ है? मेरा दोष कहाँ है? मंत्राधीनाश्च देवता। लेकिन हाँ, आपकी सुरक्षा में हनुमान जी वज्र लेकर खड़े हैं, आपका बाल बांका ना हुआ, ना आपका बाल बांका हो सकता है। लेकिन आप यदि ऐसा कह रहे हो तो आप केवल अनुमति दीजिए, आपके ऊपर जितने मारण का प्रयोग करने वाले हैं ये आज ही समाप्त हो जाएंगे, इसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको, आपके विरोधियों को सबको ठिकाने लगा देंगे हम। गोस्वामी जी का हृदय भराया। बोले जिन्हें आप विरोधी कह रहे हैं उनमें भी तो हमारे रघुनाथ जी विराजे हैं, उनका भले ही विरोध हो पर इस धरती पर किसी प्राणी से मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि मेरे विरोधियों को दंड मिले। पर भगवान मैं तो इतना कह सकता हूँ कि यदि मैं काशी में रहने लायक हूँ, भोले बाबा अन्नपूर्णा हमको अपने चरणों में बसा के रखना चाहते हैं, कोतवाल साहब आप भी ठीक ठाक हमको यहाँ रखना चाहते हैं, तो हम रह सकते हैं, और नहीं तो हमने आसन तो हमारा उठ गया, अब हम जा रहे हैं।
और साधु का आसन उठता तो फिर जल्दी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ की बात है। कहीं कथा थी, तीर्थ की बात है कहीं की, तो अपने साथ महात्मा खूब कई बार हो जाते हैं कि किसी भी महात्मा के मन में आए कि हम कथा सुनने जाएंगे, और पूछा महाराज कथा सुनने चलेंगे, चलो पहुंच जाओ कोई बात नहीं, जो ही राम सोई राम, रूखी सूखी जो राम जी देंगे प्रेम से पाएंगे। बस एक प्रार्थना है कि विदाई के लिए और वो लिफाफा के लिए झगड़ा नहीं करना, बस इतनी सी बात, क्योंकि इससे हम लोगों का स्वरूप जो है ना, उस स्वरूप की हानि होती है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, संतों के चरणों में प्रार्थना है। देखो भिखारी का हाथ ऐसा है और साधु का हाथ ऐसा है। हम कभी किसी से कुछ न चाहें। अब ये जो परंपरा चल पड़ी ना महाराज जी, पगड़ी बांध के टोल बना के घूमना और मांगना, ये बहुत खराब है। और ऐसे लोगों में अधिकांश लोग वे होते हैं जिनका एक पांव यहां और एक पांव घर में रहता है। पर ध्यान से सुने, ये जो दान पुण्य का धन है, यदि ये गृहस्थ के पास जाएगा तो उसका चौका लगा देगा, कुछ नहीं बचेगा उसके घर में। इसलिए भगवान की दया से यदि घर परिवार छूट गया है तो फिर भेद खत्म हो जाना चाहिए। अपने आप बिना मांगे जांचे आकाश वृत्ति से जो आवे उसमें अपने ठाकुर जी की सेवा करो, संतों की सेवा करो। और महाराज जी मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। आपने अनुभव किया होगा। आज के 20-25 वर्ष पहले ये परंपरा नहीं थी और अब बिगड़ गई परंपरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमको किसी से विरोध नहीं है। आप कहते हैं कि हम उनको समाप्त कर दें, हम उनको विरोधी माने तब ना कहेंगे समाप्त कर दें, उनमें भी तो हमारे राम जी हैं। बस हम तो केवल इतना कहते हैं कि मेरा कोई अपराध न हो तो हमको काशी से बाहर क्यों कर रहे। भैरव जी बोले कि महाराज मेरी एक प्रार्थना, आपका आसन तो उठ गया मान लो, हाँ तो हम बात बता रहे थे आसन उठने की बात, वो कह दें पूरी। तो कोई समस्या थी तो हमने किसी महात्मा से कहा कि महाराज यहाँ आसन थोड़ा कठिनाई पड़ेगी, यहाँ से दूसरी जगह लगा लो। बोले देखो महाराज बात ऐसी है कि अब जैसा है जहाँ है आसन लग गया तो लग गया। अब आप कहते आसन उठा लीजिए, तो आसन उठने के बाद फिर लगेगा नहीं, फिर तो कहीं दूसरे स्थान में ही लगेगा आसन। त्यागी महात्मा बहुत अच्छे थे, और आसन आप उठाने को तो कहते हैं, लेकिन नहीं ये जगह ठीक नहीं है और अच्छी जगह में। बोले नहीं, इससे लाख अच्छी हो पर हमारा आसन जहाँ जम गया वहाँ जम गया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लोग कह रहे थे नहीं इनको अच्छी जगह दूसरी जगह रखो। अंत में मैंने कहा भाई महात्मा को जहाँ प्रसन्नता वहीं रहने दो। आसन उठ जाएगा तो उठ ही जाएगा, जहाँ लग गया वहाँ लग गया, उठ गया तो उठ गया। गोस्वामी जी बोले कमंडल तो उठ गया, आसन उठ गया। बोले इतनी प्रार्थना तो हमारी स्वीकार करो कि हम जब तक लौट के ना आवे तब तक आप यहीं खड़े रहो। हाँ ये तो ठीक है। अब भैरव जी ने जो तंत्र प्रयोग करने वाले थे उनको दर्शन दिया और बोले देख लो तुमने मेरा प्रयोग किया, और वहाँ हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, वहाँ किसी की दाल गलने वाली है नहीं। चाहे जितना तंत्र मंत्र करने वाला, वहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी। और तुलसीदास जी की कृपा से तुम सबके प्राण बच रहे हैं।
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो दौड़ कर जाओ, अमुक जगह तुलसीदास जी खड़े हैं, उनके चरणों में पड़कर क्षमा याचना करो और उनको वापस लाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। कोई भी जीवित तुम में से नहीं रहेगा, कुटुंब खानदान सहित सब जैसी आराम हो जाए। कोई भी जीवित तुम में से नहीं रहेगा, कुटुंब खानदान सहित सब जैसी आराम हो जाए। तो महाराज भय बिन होए न प्रीति, वो सब दौड़े दौड़े आए, तंत्र मंत्र करने वाले तुलसीदास जी की चरण में पड़े। कहा बाबा हमारे बच्चों पर ध्यान करते हुए हमारे ऊपर दया करके, ब्राह्मणों पर दया नहीं, इतने ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, किसी न किसी पे तो ब्रह्म हत्या का पाप जाएगा, महाराज क्षमा करो। गोस्वामी जी के अरे बोले आप लोग रोते क्यों हो, चलो वापस। फिर 80 घाट में आके विराज गए। हाँ, बड़ी प्यारी बात। हमें कोई अच्छा कहे और हमें कोई बुरा कहे, संतों के जो अनुगत होते हैं वो तो संतों की प्रशंसा करते हैं, और जो संतों से विमुख होते हैं, संतों के विरोधी होते हैं, वे संतों की निंदा करते हैं। तो कोई अच्छा कहता है तो कोई बुरा कहता है। हे भगवान, मानो हमारे प्रशंसकों की बात मान ली जाए तो तुम्हें अच्छा हूँ, और मेरे विरोधियों की बात मान ली जाए तो मैं बुरा हूँ। अब ध्यान दें, आशा क्या हुआ कि कुछ अच्छा कह रहे हैं और कुछ बुरा कह रहे हैं। तो हम क्या कहें? हम तो एक ही बात कहेंगे, हे नाथ हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, निंदकों के लिए, और हम प्रशंसकों के लिए अच्छे से अच्छे हैं तो भी आपके ही हैं। क्यों? क्योंकि हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं? बिगड़े सेवक स्वान ज्यों साहिब सिरगारी। सेवक कोई गलती करे तो गलती सेवक की नहीं मानी जाती, स्वामी की गलती मानी जाती है। हम किसी अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, तो संजय नाम है तुम्हारा, ये बाहर खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं कि महाराज जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या किसी आवश्यक कार्य में हैं, और कोई आवे अपने को बड़ा मानने वाले व्यक्ति, अब इन्होंने नहीं घुसने दिया, इनकी कोई बुराई नहीं करेगा। अरे बोले हम सब जानते हैं, बाहर तो बड़े सहज सरल बनते हैं, ऐसे ऐसे जमदूत खड़े कर देते हैं द्वार पे, बताओ हमको नहीं जाने दिया, हमको घुसने ही नहीं दिया। सेवक को कोई कुछ नहीं कहता, सब स्वामी के ऊपर आरोप लगते हैं। यही बात भगवान ने कही, वैकुंठनाथ भगवान ने, कि हे सनकादिक भगवान, आप हमारे पास आ रहे थे, जय विजय ने रोक दिया, आपने शाप दे दिया। पर भगवान सच्ची बात यह है, सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का ही होता है, क्योंकि स्वामी ने सेवकों को मर्यादित अनुशासित क्यों नहीं किया। सेवक में यदि दोष है तो वो स्वामी का दोष है। तो ये सेवक मेरे हैं, इनकी भूल को हम अपने माथे पर लेते हैं, ठाकुर जी ने कहा। तो महाराज सेवक के अपराध के कारण स्वामी को गाली खानी पड़ती है। और स्वान माने कुत्ता, ऐसे कुत्ता किसी को काट दे या किसी का कुछ नुकसान कर दे तो कोई शिकायत करने नहीं जाएगा, ऐसे घूमते फिरते कुत्ता। और किसी कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो, पालतू कुत्ता कि अमुक का कुत्ता है, और वो कुत्ता कुछ कर दे तो
सीधे कुत्ता पालने वाले के ऊपर आरोप लगता है। हम लोग सब राम जी के कुत्ता हैं, राम जी के कुत्ता हैं। श्री कबीरदास जी महाराज करें, कबीरा कुकुर राम का, मोतियां मेरा नाम। मैं राम जी का कुत्ता हूं, मेरा नाम है मोती राम। साधु ने पूछा, मोती राम क्यों नाम रखा आपका? बोले, कुत्ते प्राय जूठी पत्तल चाटते हैं, जूठी पत्तल नहीं चाटने वाले हैं। हम राम नाम के मोती चूर के लड्डू जीवने वाले हैं, इसलिए राम जी ने हमारा नाम मोती राम रख दिया कि और चीज नहीं खाता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी। ऐसा हूं मैं, इसलिए राम जी ने मेरा नाम मोती राम रखा है। ऐसा हूं मैं, इसलिए राम जी ने मेरा नाम मोती राम रखा है। कबीरा कुकुर राम का, मोतियां मेरा नाम, गले राम की जेवरी। ये कंठी जो है ना तुलसी, ये राम जी की जेवरी है। और जित खेचे तित जाऊं। तो सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। सेवक के दोष के कारण स्वामी को गाली खानी पड़ती है, और कुत्ते के अपराध को कुत्ते के मालिक को स्वीकार करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता, गाली खानी पड़ती है। तो महाराज आपका सेवक हो करके जो काम सेवक को नहीं करना चाहिए, ऐसा काम मैं करूंगा तो इसमें मेरी बुराई नहीं होगी, बुराई तो आपकी होगी। ध्यान में यही बात, आप हमें अपने संकल्प से इतना अच्छा बना दीजिए कि आपको गाली न खाना पड़े, आपको कहीं